नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 120 सेकंड्स ज्ञानशाला में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हाल ही में जोशीमठ को लैंडस्लाइड सबसाइडेंस जोन घोषित किया गया है। इस कारण से 60 परिवारों को रिलीफ सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया गया है और 90 परिवारों को इवैक्यूएट करना बाकी है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कुल 4500 बिल्डिंग्स है जोशीमठ में, जिसमें से 610 में सीवियर क्रैक्स पाए गए हैं, जिस कारण ये इवैक्यूएशन को शुरू किया गया है। इस खबर से 3 महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं। पहला ये कि जोशीमठ कहाँ स्थित है और इसकी महत्वता क्या है? दूसरा ये कि लैंडस्लाइड सबसाइडेंस ज़ोन आखिर क्या होते हैं? तीसरा सवाल ये है कि लैंडस्लाइड सबसाइडेंस को कैसे रोका जा सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? तो जोशीमठ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा हुआ एक शहर है। जोशीमठ को गेटवे ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। इसकी हिस्ट्री ये है कि कहते हैं गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 महत्वपूर्ण मठों की स्थापना की थी, उसमें से यह एक है। जब बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए पर्यटक जाते हैं तो रात्रि विश्राम के लिए वो यहाँ रुकते हैं, इसलिए इसे यात्रा के समय भी एक इम्पॉर्टेंट पड़ाव माना जाता है। व्हाट इज लैंडस्लाइड सबसाइडेंस? अगर हम इसे डायरेक्टली ट्रांसलेट करें तो सबसाइडेंस का मतलब होता है धंसना। जब जमीन धंसने लगती है, इस प्रोसेस को लैंड सबसाइडेंस बोलते हैं। ऐसा नेचुरल डिजास्टर जैसे कि भूकंप के समय पर भी होता है, और ऐसी जगह जहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज कैरी आउट की जाती है वहां भी होता है। सो इट कैन बी अ सडन प्रोसेस और इट कैन बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस एज वेल। सो लैंडस्लाइड सबसाइडेंस से अब होता क्या है, इसकी वजह से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज। अगर जमीन की सतह ही धंसने लगेगी तो उस सतह पर जो भी डिजाइन है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, वो भी डैमेज होने लगेगा। तो ब्रिज, रोड्स, बिल्डिंग्स सब डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू लैंडस्लाइड सबसाइडेंस। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग को इंस्ट्रक्ट किया है टू कैरी आउट एन एनालिसिस। तो ये एनालिसिस करके एक डिटेल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी ऑन जोशीमठ प्रेजेंट कंडीशन। इसके अलावा हमारी साइड से जो स्टेप लिया जा सकता है वो है प्लांटेशन, बिकॉज प्लांटेशन हेल्प्स in retaining the soil capacity. So, by planting more trees, we can reduce the impact of subsidence due to man made activities. So, let us plant more trees.